सती कथा में कही थी कि नवरात्रे एकम से प्रारंभ नहीं होता है, अमावस्या की रात्रि से प्रारंभ हो जाते, इसलिए इसको कहते हैं नवरात्र। क्योंकि नवमी के दिन माता जी का विसर्जन हो जाता है, जवारों का विसर्जन हो जाता है, व्रत करने वाले कन्या पूजन भोजन भंडारा कराकर विराम ले लेता है। तो नवमी की रात्रि उसमें नहीं जुड़ा, बट उस समय रात्रि अगर जुड़ती है तो ये अमावस्या की रात्रि से जुड़ना प्रारंभ होता है, तब जाकर वो नवरात्रि पूर्ण हो पाती। पितृलोक में पितृ जैसे निवास होकर भी इंतजार करते हैं। 4 नवरात्रि में तो 4 ही श्राद्ध है। आज मौनी अमावस्या है, श्राद्ध का विराम हो जाता है और कथा अर्थात नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं इनसे। तो यहाँ शास्त्र कर जैसे हमें प्रतीक्षा रहती है कोई अच्छे कार्य की, कि घर में कोई शुभ कार्य हो, घर में कोई अच्छा आयोजन हो तो अपने को आनंद होगा, प्रसन्नता होगी। उसी तरह हमारे जो पूर्वज चले गए, जो पूर्वज चाहे वो अधोगति में गए हो, चाहे वो देवगति में गए हो, चाहे वो पितृलोक में निवास कर रहे हो, तो जितने भी पितृलोक में निवास करने वाले पूर्वज होते हैं वो भी ये विचार करते हैं कि हमारे घर के वंश द्वारा, हमारे वंशजों द्वारा कोई ऐसा सत्कर्म हो जिससे हमारे जीवन की वितृप्ति हो और हमें आनंद की अनुभूति हो। और ध्यान दीजिएगा महाराज, आपको चैत्री नवरात्र का स्मरण होगा, आपको शरदी नवरात्र का स्मरण होगा, और जो आषाढ़ में और माघ में जो नवरात्रे पढ़ते हैं इसका एक आनंद ही दूसरा रहता। बस इतना जरूर होता है कि दुनिया के लोग वो जो नवरात्रे होते हैं इसमें कलश की स्थापना भी करते हैं, देवी का पूजन भी करते हैं, अर्चना भी करते हैं, मंदिरों में भीड़ भी रहती है और वो प्रेम से माता का जगराता वगैरह सब होता है। पर ये जो नवरात्रे है तो गुप्त नवरात्रे थे, इनका लोगों पर स्मरण नहीं था। वो तो धीरे धीरे ये टीवी चैनल के माध्यम से कथाकारों ने, वक्ताओं ने स्मरण कराना जब चालू करा, धीरे धीरे बताना, मार्गदर्शन करना जब चालू कर, तब लोगों को ज्ञात होता रहा कि कोई गुप्त नवरात्र भी होता है, उसमें भी देवी की आराधना हो। ये चारों नवरात्रे अलग अलग अवस्था के, अलग अलग सुख के और अलग अलग आनंद के। आपके घर में पितृदोष है, आपको ऐसा महसूस होता है, तो किसी भी नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पर, जिस दिन अमावस्या रहे उस दिन चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दिन, छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रखकर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर जला दीजिए। और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी वृक्ष की छांव में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मान लो पितृ आपको कष्ट दे रहे हैं, पितृ आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहा है, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों पर दोष है, तो वो पितृदोष देवी अब ये लाभ करेंगे। ये कब कर रहे हैं? अमावस्या के दिन आप उसको रख रहे हैं, अमावस्या के दिन उसको रख कर रात भर अपने रखा कपूर के साथ में, सुबह एकम पर रही नवरात्र लग गई, उसी दिन उसको जलाकर आपने फटर दिया। अर्थात उससे देवी और पितृ इन दोनों का आशीर्वाद जो प्राप्त होता है, तो घर में से पितृदोष समाप्त होकर लक्ष्मी की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है, कार्य में सिद्ध होता है। और नवरात्र में देवी की आराधना का एक स्मरण का सुख है महाराज। ज्योत का विधान है, नवरात्र में देवी की ज्योत लगती है, अखंड ज्योति लगती है, जलारे बुआए जाते हैं, कलश लगता है। ज्योत का भी विधान है, जिसके यहाँ दिया अखंड जलाया जाता है, अगर वो दिए की लो, दिए की बाती अगर दक्षिण दिशा की होती है तो उसके घर में साल भर में एक धाप जरूर हो। जब दिया अखंड जलता है उसकी बाती का मुख दक्षिण का नहीं होना चाहिए। और आपने देवी भागवत का स्मरण करा हो, देवी भागवत को अगर सुना हो, तो देवी भागवत में स्पष्ट किया गया कि पूर्व की ओर मुख करा हुआ दिया, अर्थात पूर्व की ओर ज्योत जब जलाई जाती है वो संपदा की वृद्धि करती है। पश्चिम की ओर मुख कर जब ज्योत लगाई जाती है महाराज वो वैभव को देती है। और उत्तर की ओर जो मुख कर ज्योत जलाई जाती है, उत्तर की ओर जो ज्योत का मुख रहता है वो आयु की वृद्धि करती है।
घर में अकाल मौत को रोक दी। दक्षिण की ओर जोर ना लगा, अगर आपको लगाना है पूरब की लगा, पश्चिम की लगा या उत्तर की। और जितने दिन महारानी जगदम्बा जगद्धात्री दुर्गा भवा चैत्र नवरात्रि में, शरदी नवरात्रि में, आषाढ़ी नवरात्रि में, आदिकादिक पौष नवरात्रि में हम जगज्जननी जगदम्बा की जब स्थापना करते हैं, या हम नूतन घर का प्रवेश करते हैं, या गणेश जी की स्थापना करते हैं, या कोई दुकानों को प्रवेश करते हैं, या कोई शुभ कार्य करने के लिए अग्रण्य होते हैं, तो हम कलश की स्थापना क्यों कर? कलश के अंदर आखिर ये सब क्या विराजमान है कि 33 कोटि देवता को उस कलश के अंदर आकर बैठ जाते। आप कोई यज्ञ करने जा रहे हो, आप कोई पोथी पुराण करने जा रहे हो, आप कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हो, तो ब्राह्मण देवता कर देते, कलश की स्थापना होगी, कलश की शोभा यात्रा निकलेगी, कलश यात्रा निकलेगी, कलश विराजमान होगा। तो स्तंभ की उस घर की महत्वता कहाँ से प्रकट होगी? शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, भगवान ओघरदानी शंकर स्वयं आदिशक्ति जगदम्बा से कहते हैं कि जगदम्बा तू क्या चाहती है बोल। तो जगदम्बा जगदम्बा कहती है कि जा मैं हूँ वहाँ शंकर है, ये आपने कहती है, पर जहाँ शंकर है वहाँ पार्वती का होना जरूरी है। उसके लिए सिद्ध करने के लिए एक स्थान ऐसा बनाया जाए जहाँ पर शंकर विराजमान है और शंकर के साथ पार्वती विराजमान है। तो शिव जी ने कहा पार्वती उसके लिए मैं तुझे एक सुंदर कलश का निर्माण कर देता। अष्टमी के दिन कन्याओं का भोजन कराओ या नवमी के दिन कन्याओं का भोजन कराओ। पर देवी भागवत को कहती है, देवी भागवत को वर्णन करती है कि पहले नवरात्र से लेकर पहले नवरात्रि तक नवमी तिथि तक जितने दिन देवी के होते हैं प्रत्येक दिन में हर्षी विधि कन्याओं का भोजन करा सकते। पहली रात्रि से लेकर पहला दिन से लेकर हर 90 दिन को सवेरे पूजन करके यज्ञ करके अनुष्ठान करके देवी को विसर्जन कर दिया। फिर नवरात्रि तुम कैसे? नवरात्रि की पूर्णता हुई है अमावस्या की रात से गिनी जाती। कौन से दिन से गिनते? अमावस्या की रात्रि, फिर एकम की रात्रि, फिर दूज की रात्रि, ऐसे गिनते गिनते अष्टमी की रात्रि तक और नवमी के दिन सुबह तक या दोपहर तक या शाम तक जब तक आप यज्ञ ना करें तब तक ये नवरात्रियां पूर्ण गिनी जाती। महाराज देवी भागवत के हिसाब से पूर्णता। अब हमें कन्या भोजन का तो क्रम बनाया, अष्टमी के दिन करा देंगे, नवमी के दिन करा देंगे, इसलिए ठीक को करा देंगे, पर भाव भी कोई शाखा कहता है भूखे को भोजन जल कराइए अगर उसको भूख लगी हुई, वो ईश्वर को कराइए जिसको जरूरत पड़ रही है।